गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कवर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर हैज पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ। हमने आपको ऑलरेडी पोल स्ट्रेंथ बता चुकी है। क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे हमने कहा था अगर मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, m इंटू 2L। ठीक है, स्मॉल m क्या होता है, आपका पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ। बार बार हमने ये चीज बता रखी थी। ठीक है, अब कह रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट आपका कैपिटल M दिया हुआ है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और पोल्स के बीच की डिस्टेंस मतलब 2L दिया हुआ है। 2L की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। दैट्स मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, या तो इसे 0.2 मीटर कर लो। ठीक है, अब वहां पे पुट कर दो। कैपिटल M की वैल्यू क्या है, कैपिटल M है आपका 5 इज इक्वल टू स्मॉल m आपको निकालना है, और 2L की वैल्यू 20 दी गई है। अब इसमें ऐसे नहीं करना कि L निकालेंगे, ये नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2L की वैल्यू क्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, या 0.2 कर लीजिएगा। तो m इज इक्वल टू 5 अपॉन 0.2, दैट्स मीन्स 25। अब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कैसे लिखेंगे, अब देखना यहाँ पे ये एम्पियर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल m है, मीटर नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ ऐसे कर दे रहे, पोल स्ट्रेंथ लिख दिया। ठीक है, और लेंथ आपकी किस में दी रहती है, लेंथ आपकी मीटर में दी गई है, सेंटीमीटर में दी थी, मीटर में रखी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ का जो होगा एम्पियर मीटर। और ऑलरेडी मैंने जब पोल स्ट्रेंथ बताई थी तो ये यूनिट भी वहाँ पे क्लियर कर दी थी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अ शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट अकॉर्डिंग टू मैरिनर्स कंपास इफ द डेक्लिनेशन ऑफ द प्लेस इज 20 डिग्री ईस्ट। अब क्या कह रहा है, मैरिनर्स कंपास के हिसाब से देखिए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ। तो 20 डिग्री ईस्ट पे आपका डेक्लिनेशन है, एज अ सेंस आपका ये डेक्लिनेशन 20 डिग्री ईस्ट पे है। दैट्स मीन्स इधर है आपका क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, सेम ऐसे ये क्या है, सब शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, समझिए ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे समझना ये चीज कि आपका ये 20 डिग्री ईस्ट की साइड डिक्लिनेशन है, मतलब आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये होता है, यहाँ पे ईस्ट की साइड आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द शिप। आपको ट्रू डायरेक्शन और किस साइड चल रहा है, वो वेस्ट की साइड चल रहा है। ठीक है, वेस्ट की साइड मतलब इधर की साइड चल रहा है कहीं पे, समझो। ये अगर 20 डिग्री इधर हुआ है तो ये वाला जो है ये भी तो आपका ये 20 डिग्री इधर हो जाएगा, 20 डिग्री ये इधर हो जाएगा। तो आपको अगर डायरेक्शन बताना है तो देखिए ये पूरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये पूरा सब 20 शिफ्ट कर गए, ये भी इधर ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे ऐसे सब शिफ्ट कर गए, ये भी 20 डिग्री इधर आ गया, ये 20 डिग्री इधर आ गया, ये 20 डिग्री इधर आ गया। तो अब ये बात यहाँ पे ये आती है कि इस साइड है वो, आपको डायरेक्शन बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये पूरा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये 90 में से 20 माइनस कर देंगे, 90 में से 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना, 70 डिग्री। आगे क्या लिखेंगे, 70 डिग्री किस साइड आएगा, 70 डिग्री वेस्ट, वेस्ट की साइड है ना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर आपको पूछा होता कि मैग्नेटिक नॉर्थ से कितना डिग्री है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से देखिएगा ये 20 ऐड हो जाएगा, समझिए ये 70 + 20 ऐड हो जाएगा, ये आएगा आपका अगर मैग्नेटिक से एंगल पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने कहाँ से निकाल लिया, हमने क्योंकि कन्वीनियंस के हिसाब से हमने जियोग्राफिकल नॉर्थ से निकाल लिया है। तो ये कितना गया, ये पूरा 90 था, ये इधर खिसक गया तो कितना बचा,
70 बचा, 70 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह का एक और क्वेश्चन करा देते, कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगी। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा ना स्टूडेंट। ये हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अ शिप इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ। हमें शिप को कहाँ ले जाना है? 10 डिग्री साउथ पे ले जाना है, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ वेस्ट पे ले जाना है 10 डिग्री। इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड इफ द डेक्लिनेशन एट द प्लेस इज 13 डिग्री वेस्ट। अब यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपका ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है डिक्लिनेशन आपका 13 डिग्री वेस्ट है, तो आपका डिक्लिनेशन ये आपका है, ये 13 डिग्री वेस्ट के, वेस्ट है ना, वेस्ट डायरेक्शन में 13 डिग्री, ये 13 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में आपका डिक्लिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हमें शिप को कहाँ ले जाना है? 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट क्या हो जाएगा? ये ऐसे, ये 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, समझ गए? ये आपको यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपका जो डिक्लिनेशन है आपका इधर जो है इतना डिग्री वेस्ट पे है, और आपको कहाँ पहुंचना है? 10 डिग्री साउथ पे पहुंचना है। ठीक है, तो आपको किधर? साउथ पे पहुंचना है, साउथ वेस्ट पे। ठीक है, साउथ वेस्ट पे पहुंचना है, ये 10 डिग्री साउथ वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे कैसे स्टीयरिंग को घुमाएंगे? तो अब ये देखिएगा, ये पूरा कितना होता है? ये आपका होता है 90 डिग्री। तो अगर ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, उसमें से 13 हटा देंगे, मतलब ये पूरा 90 है, उसमें से 13 हटा देंगे तो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 90 माइनस 13 डिग्री, पहले 90 ये पूरा था, उसमें से 13 घटा दिए, तो ये यहाँ से चल के यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखिएगा, 10 माइनस 3 7, 8 में से 1 गया 3, 8 में से 1 गया 7, 77 डिग्री। अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ से देखिए 13 डिग्री से, ठीक है, ये आपका ये था, ठीक है, 13 डिग्री पे नॉर्थ जो है मैग्नेटिक नॉर्थ बन रहा था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पूरा ये 90 था, 90 में से 13 माइनस करा तो हमारी शिप इधर आ गई। ठीक है, इधर आ गई, उसके बाद क्या करेंगे? 10 ऐड भी तो करेंगे, ये ब्लू वाला 10 ऐड भी तो करेंगे, तो ये प्लस 10, तो ये क्या हो गया? 87 डिग्री। 87 डिग्री क्या करेंगे? वेस्ट ऑफ साउथ मोड़ेंगे, स्टीयरिंग को घुमाएंगे वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि वो आ जाएगी अपना साउथ ऑफ वेस्ट में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, इसे लिख लीजिएगा। अ बार मैग्नेट made of steel has a magnetic moment of 2.5 ampere meter square। 2.5 ampere meter square मैग्नेटिक मूवमेंट है। सॉल्यूशन में गिवन क्या है? सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले गिवन क्या क्या है। मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m से डिनोट करते हैं 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड मास ऑफ 6 ग्राम। मास कितना दिया गया है? 6 ग्राम दिया गया है। If the density of steel 4.2 into 10 to the power 3 kg per meter cube दी गई है। आपको क्या निकालना है? मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला हमने बताया था स्मॉल m अपॉन v। ठीक है, इसमें स्मॉल m क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये हमने कहा था, रट लीजिएगा। ठीक है, जब हमने बताया था अगर नॉर्मल कोई मटेरियल है उसको मैग्नेटाइज करना होगा, वो वाले केस में हमने जो रिजल्ट्स बताए थे उसे हमने कहा था, याद कर लीजिएगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ये वॉल्यूम है। अब बात यहाँ आती है कि यहाँ तो डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम तो दिया नहीं गया है, तो डेंसिटी का एक और फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर दें, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो कैपिटल M इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम की जगह क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अपॉन डेंसिटी में है तो डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, M इंटू डेंसिटी अपॉन मास। समझ रहे हो, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकालेंगे, तुरंत निकल जाएगा। मास आपका दिया गया, ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपका दिया गया है 2.5। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट 2.5 दिया गया है, डेंसिटी आपकी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, डेंसिटी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 गई है। ये मास आपका 6 ग्राम दिया गया है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। हमेशा MKS सिस्टम या ऐसा यूनिट में रखा करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ से देखिए 6 1 टाइम्स, 6 0.7 टाइम्स। ठीक है, 6 7 जा 42 होता है, तो ये कट जाएगा। आप 7 को 25 से मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 और 3 17। ठीक है, ये हो गया इंटू 10 टू द पावर 3। अब पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, ये नीचे आपका क्या बचा था, 10 टू द पावर -3 बचा। पॉइंट पहले यहाँ पे पॉइंट देखिएगा 1 2, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, नीचे 10 टू द पावर -3 था, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 1.75 इंटू 10 टू द पावर 6। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर produces a magnetic flux of 2.4 into 10 to the power -5 Weber in an iron bar of cross-sectional area 0.2 centimeter square. Calculate permeability and susceptibility of the bar. हमें क्या निकालना है, permeability म्यू निकालना है और susceptibility साई निकालना है। ठीक है, अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर, तो हमने क्या करा, आपको H दिया हुआ है 1600 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है 5 m से डिनोट करते हैं, जिसे 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5 वीबर। ठीक है, इन एन आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे समझिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे मीटर स्क्वायर में 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आपको पहले क्या निकालना है, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का म्यू, ठीक है, आपका फॉर्मूला B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू H होता है ना, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन H। ये हमने ऑलरेडी बता चुका है। H क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन हमने बताया हुआ है। अब यहाँ पे समझिएगा B अपॉन H। अब हमें B चाहिए, B तो है नहीं हमारे पास, तो हम कौन सा फॉर्मूला, 5m इज इक्वल टू क्या होता है, B डॉट A। ठीक है, BA, तो हम 5m पता है हमें 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5, और B हमें निकालना है, और एरिया 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4 है, तो यहाँ से B निकल आएगा। B इज इक्वल टू हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5, ये वाला नीचे चला जाएगा, इसके 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 2 1 टाइम्स 2 12 टाइम्स 12 इंटू 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 10 की पावर -4 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा, -5 +4 -1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.2। आप यूनिट कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसकी वीबर है, ठीक है, वीबर पर मीटर स्क्वायर, ये वीबर पर मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। यही तो होता है टेस्ला, लेकिन हम ऐसे लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो अब ये तो आ गया B। अब सीधी सी बात है, B आ गया तो म्यू निकाल लोगे इस वाले फॉर्मूले में रख के। देखिएगा बेटा,
अब हमें पता है b इज इक्वल टू म्यू एच होता है, तो म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा म्यू इज इक्वल टू बी दिया गया है 1.2 और h आपका 1600 दिया गया है, 1600। अगर हम ऊपर से पॉइंट हटा लें तो नीचे से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 बढ़ जाएगा बस, ठीक है। अब काट दीजिए, 4 3 जा 4 4, 4000 आ गया, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, 0.4 1 जा 4, ठीक है, 0.75 आ जाएगा, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 0.75, ठीक है। यहाँ ये हो गया 0.75 हो गया, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 4 और नीचे क्या बचा, 1000 बचा, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 0.75 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। या तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा म्यू का, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आपको जाई निकालना है, जाई 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 बताया था ना, ससेप्टिबिलिटी इतना नोट कर लो। ना हमने एक रिलेशन आपसे बार बार कहते हैं, हम रट लीजिए तो नहीं रटते हो तुम लोग, कंफ्यूज हो गए, म्यू नॉट, म्यू में, म्यू आर में, सब में कंफ्यूज हो गए, बार बार कह रहे हैं। हमने बताया था ये चीज कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम होता है। जाई एम क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट या उसे ना एक्सेप्ट करने की क्षमता को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब म्यू आपको पता चल गया है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4, म्यू नॉट पता रहता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 1 प्लस जाई एम। यहाँ से जाई एम की वैल्यू अब आप लोग हमें कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। हम इतनी मेहनत नहीं करने वाले, पेपर आपको देना है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, ये लगता है कि बहुत इजीली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 5-5 घंटे 5 आवर्स लग जाते हैं इसे बनाने में, एक भी थोड़ी बहुत चलो देख लिया मिस्टेक हो गई तब तो दिमाग में बैठ जाता है, फिर से बनाओ, है ना। नहीं पता चलता, अपलोड करने के बाद पता चलता है कुछ हो गया, तब तो फिर हो ही गया काम, है ना। अगर जरा सा भी होता, बहुत मेहनत लगती है इसमें, इजीली नहीं है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो मैम के लिए, हाँ। चल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग with speed of 2.3 into 10 to the power 6 meter per second in orbit of radius 0.53 angstrom. Find the magnetic movement of that electron. हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो आपको पहले तो याद होना चाहिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकाला था, वो आपको आंसर याद होना चाहिए। पहले तो हमने बार बार कहा है, डेरिवेशन का जो रिजल्ट आता है उसे हमेशा याद रखिए। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रेडियस दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, ये होता है 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -10 मीटर, समझ गया। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होती है। तो अब यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट चीज आपको ये पता होना चाहिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है। तो यहाँ पे हमने निकाला था m इज इक्वल टू EVR/2, ये निकलवा चुके हैं हम, ठीक है। अब रख दीजिए E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो याद हो गया होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। V क्या है आपका 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और R क्या है 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। और अपॉन 2 कर लीजिए, 0.8 ये आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा,
अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर होगा 9.572 इंटू 10 टू द पावर -24। और यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, मूवमेंट का आई ए फॉर्मूला होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आंसर देखिए हमने तो निकाल के पहले ही से रखा हुआ है, लेकिन आप क्या करना, कैलकुलेट करना, इससे कैलकुलेशन जल्दी होगा आपका, एज अ सेंस इंक्रीज होगा, मतलब अच्छा होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस, ठीक है। अभी बताते हैं कैपिटल जी क्या होता है। एंड डिप एंगल इज 60 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमको क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि आपका जो डिप एंगल था हॉरिजॉन्टल से, ये 60 डिग्री है, यही तो बोला है, एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। हम लोग हॉरिजॉन्टल से लेते थे तो ये बी होता था, है ना, हमने कहा था डिप इंपॉर्टेंट है तो ये बी होता था। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होता था, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और ये क्या होता था, बी कॉस थीटा। हम लोग ने वहां पे इंक्लिनेशन आई एंगल लिया था, ये इंक्लिनेशन एंगल होता है, ये आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और यहाँ पे भी आई हो जाएगा, मतलब ये इंक्लाइन ऐसे झुक जाती है, बताया था ना, तो ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम लोग ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच से देखा था, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस आई होता है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, हाँ, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस। कैपिटल जी होता है गॉस। गॉस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, समझ गए, जैसे टेस्ला होता है वैसे गॉस होता है, ठीक है। लेकिन उसके भी उसका रिलेशन होता है, ये सीजीएस सिस्टम में होता है। ये कौन सा सिस्टम में है, गॉस सीजीएस सिस्टम में। तो अब यहाँ पे बात है कि गॉस को टेस्ला में कैसे चेंज करेंगे, 1g इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। यहाँ से इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट बात पता चल गई ना। अब यहाँ से देखो, ठीक है, ये गॉस हो गया, लेकिन आप इसे चेंज मत करो, कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कॉस 60 डिग्री लिख दें। अगर इंक्लिनेशन आपका क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है, आई लिख लिया, बी एच लिख दिया, इतना दिया गया हमें। बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है क्या होता है, बी कॉस आई, तो बी कॉस आई इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 0.26। और ये बी क्या होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये रिजल्टेंट होती है ना, यही होती है। इसको दो कंपोनेंट में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, दो कंपोनेंट में बांटते हैं, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, ये हो गया। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 60 होता है 1/2, तो ये 0.26, तो b इज इक्वल टू 2 6 12 2 2 4 0.5, है ना, 2 6 12 2 हाँ 26 इंटू 2 हो गया 52, ठीक है। 52 क्या यूनिट लिख दो, गॉस। अगर ये टेस्ला में पूछा होता तो 0.52 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ये हो जाती यूनिट, ठीक है। इसे देख लो, इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड at a place is 0.4 into 10 to the power -4 Tesla, where dip is 60 degree. What are the values of vertical component and resulting magnetic field? तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे दे रहा है कि डिप कितना है, कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट मतलब बी निकालना है, और क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब बी वी निकालना है। वर्टिकल कंपोनेंट हमने बी वी लगाया था, बी वी ये क्या होता है, बी साइन थीटा। यहाँ पे आई लिया था, फिर से वही बात आ जाती है, तो साइन आई हो जाएगा। गिवन क्या क्या है, आई आपको दिया गया इंक्लिनेशन 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे 60 डिग्री हो गया। और क्या दिया गया है, एट अ प्लेस इज इतना, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है ना, बी दिया हुआ है इंटू 10 टू द पावर -4। वर्टिकल कंपोनेंट निकालना और रिजल्टेंट
मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको क्या दिया गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इंक्लिनेशन एंगल, पता है हमें, पता है हमने बताया था tan I इज इक्वल टू क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब वर्टिकल tan I मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BV, BV क्या है आपको नहीं पता है, और BH दिया गया है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब आती है बात ये, तो tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 होता है √3, ठीक है, tan 45 होता है, लिख लीजिएगा कहीं 1, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, समझ गए। अब tan 60 क्या होता है √3, तो यहां से आता है √3 इज इक्वल टू BV अपॉन 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये ऊपर चला जाएगा तो BV इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहां से ये निकाल लीजिएगा, √3 की वैल्यू हमने कहा था, याद कर लीजिए 1.73। ठीक है, √2 की भी बताया था, अब याद होगी कि नहीं आप लोगों को, आप ही लोग जाएंगे 10⁻⁻⁴। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 29, 4 1 जा 4, 5 6। ठीक, तो अब यहाँ पे कितने पे जीरो पॉइंट लगेगा, 1 2 3, 0.692 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका BV। अब हमारी बारी आती है क्या निकालने की, B निकालने की। तो यहां BV तक लिख लीजिए फटाफट। अब इसी में देखिएगा बेटा, आपको कुछ नहीं करना, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था आप लोग ने, उसी पे बेस जाइए। अब आपको B निकालना है, तो आप ऐसा देखिए, दो तरीका है इसका, एक लेंदी प्रोसेस है। हमने क्या बताया था, B इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो आप ये क्यों करोगे, अपना पेपर छोड़ना है आप लोगों को, है ये सब दिमाग मत लगाना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे BH हम लोग को दिया गया था 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, B cos थीटा। ठीक है, B cos थीटा, तो यहाँ पे B cos I था, इंक्लिनेशन cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 कितना होता है बता दो, हाँ 1/2। ठीक है, ये हो गया 1/2 इंटू 0. तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻²-4। ठीक है, -4। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴। टेस्ला वर्टिकल कंपोनेंट हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो टेस्ला यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया बात। अब इसमें क्या कर सकता है, मान लीजिए गॉस में दे दे आपको, टेस्ला में पूछे। ठीक है, एक और चीज हो सकती है कि आपको वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया जाए, हॉरिजॉन्टल निकालना हो, हॉरिजॉन्टल निकालो। कभी हो सकता है कि क्या दे दिया जाए आपको, वर्टिकल दे दिया जाए, हॉरिजॉन्टल पूछा जाए, फिर हॉरिजॉन्टल दे दिया जाए, वर्टिकल पूछा जाए, फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा जाए। हाँ, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इसको मॉडिफाई कर सकता है क्वेश्चन को, तो वैसे क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, हम लोग का ये चैप्टर अब खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि CBSE के अकॉर्डिंग जो पैटर्न अभी चेंज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि अभी तो कटा हुआ है जो पोर्शन, अभी नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बोर्ड का पहले देखना है, बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.